ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। ये बयान आपकी सोच बदल देगा। ये बयान आपके दिल को झंझोड़ देगा। अगर आपने ये बात समझ ली तो आपकी इबादत में वो लज्जत आ जाएगी जो आप बरसों से ढूंढ रही हैं। और अगर इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो मुमकिन है कि आप बहुत बड़ा रूहानी नुकसान उठा रही हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो दिल को बदल देता है किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है, मगर शर्त यह है कि उसे सही तरह समझ कर पढ़ा जाए। ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। आज मैं आपको दुरूद ताज के बारे में वो बात बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग जानते नहीं, और इसी एक कमी की वजह से वो फायदा हासिल नहीं कर पाते जो होना चाहिए। बहुत से लोग दुरूद ताज पढ़ते हैं मगर उनकी जिंदगी वैसी की वैसी रहती है। न दिल का बोझ हल्का होता है, न परेशानियां कम होती हैं। इसकी वजह यह है कि हमने दुरूद को सिर्फ जबान का अमल बना लिया है, हालांकि दुरूद असल में दिल का ताल्लुक है। दुरूद ताज सिर्फ चंद अल्फाज नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत और मकाम का ऐसा बयान है जो पढ़ने वाले के अंदर नूर पैदा करता है। मगर ये नूर उसी वक्त उतरता है जब दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हो। अगर दिल गफलत में हो, जबान कुछ भी पढ़ ले, असर नहीं होता। सबसे पहली बात जो दुरूद ताज पढ़ने से पहले जान लेना जरूरी है वो ये है कि नीयत को दुरुस्त किया जाए। दिल में ये एहसास जिंदा किया जाए कि मैं इस हस्ती पर दुरूद भेज रहा हूं जिनके सदके मुझे ईमान मिला, कुरान मिला और अल्लाह को पहचानने की तौफीक मिली। जब ये एहसास दिल में आता है तो दुरूद के अल्फाज आम नहीं रहते बल्कि अर्श तक पहुंचते हैं। अक्सर लोग जल्दी जल्दी तस्बीह मुकम्मल कर लेते हैं मगर उनका जहन कारोबार, घरेलू मसाइल या दुनियावी सोचों में उलझा होता है। याद रखें, ऐसी हालत में दुरूद पढ़ने से वो असर पैदा नहीं होता जो होना चाहिए। दुरूद ताज तवज्जो और यकसुई मांगता है। दुरूद ताज अदब के साथ पढ़ा जाए तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अदब का मतलब यह है कि बावुजू होकर, साफ जगह पर बैठकर, किबला रुख होकर पढ़ा जाए और दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को महसूस किया जाए। ये छोटी छोटी बातें दुरूद को मकबूल बना देती हैं। लोग पूछते हैं कि दुरूद ताज पढ़ने से क्या मिलता है, तो याद रखें, इससे सिर्फ दुनिया नहीं मिलती बल्कि आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह ताला दुरूद पढ़ने वाले पर रहमत नाजिल फरमाता है, इसके गुनाहों को माफ करता है, दिल के अंधेरे खत्म करता है और वो रास्ते खोल देता है जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता। मगर एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम दुरूद पढ़कर भी गुनाहों से नफरत पैदा नहीं करते। अगर दुरूद पढ़ने के बावजूद दिल गुनाह पर मुतमईन रहे तो समझ लीजिए कि हमने दुरूद का हक अदा नहीं किया। सच्ची मोहब्बत सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की कोशिश से साबित होती है। दुरूद ताज पढ़ने से पहले दिल को हसद, बुग़्ज़, कीना और नफरत से साफ करना भी जरूरी है, क्योंकि गंदा दिल नूर को कबूल नहीं करता। जब दिल साफ होता है तो दुरूद का असर फौरन जाहिर होता है। दिल को सुकून मिलता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं और बंदा खुद को अल्लाह के करीब महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जरूर कबूल हो तो दुरूद ताज को अपनी दुआ का हिस्सा बना लीजिए। दुआ से पहले भी दुरूद पढ़ें और दुआ के बाद भी, क्योंकि हदीस में आया है कि दुरूद वो अमल है जो रद्द नहीं होता। जब दुरूद कबूल हो जाता है तो इसके साथ जुड़ी हुई दुआ भी कबूल हो जाती है। याद रखें, दुरूद ताज कोई जादू या टोटका नहीं बल्कि मोहब्बत का इजहार है। जब बंदा मोहब्बत, यकीन और अदब के साथ पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते बना देता है जो अक्ल से बाहर होते हैं। बहुत से लोगों की जिंदगियां सिर्फ इस एक अमल से बदल गईं क्योंकि उन्होंने दिल से पढ़ना शुरू कर दिया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में बस यही कहूंगा कि जब भी दरूद ताज पढ़ें तो एक लम्हा रुक कर ये सोच लीजिए कि हम किस हस्ती का नाम ले रहे हैं। वो हस्ती जिनके आने से अंधेरे रोशनी में बदल गए, जिनकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। जब ये एहसास दिल में जिंदा हो जाता है तो दरूद ताज सिर्फ अल्फाज नहीं रहता बल्कि